सीधा सर सवाल करते हैं, क्या सच में कल मनीष कश्यप छूट जाएंगे? देखिए, जज साहब गुण दोष के आधार पर कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या इनके ऊपर आरोप है, कितने सबूत साक्ष्य जो है सो डायरी में देख के कि पुलिस ने इनके खिलाफ इकट्ठा किया है, तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद तब व्यक्ति को बेल दिया जाता है। उपस्थिति करना होता है। इनके ऊपर 1 दर्जन मामले हैं, केस टोटल। कहा था कि मनीष कश्यप 4 से 5 महीने के अंदर बिहार लाए जाएंगे, वो बात भी सच हुई। जब आप आरती छोटू का केस लड़े थे तो आपने कहा था कि उनके पिताजी को बेल मैं दिलवाऊंगा, वो भी केस सच हुआ आपका बात है। आपने कहा था खेसारी लाल यादव जी को बेल मैं दिलवाऊंगा, आपने उनको भी दिलवाया। तो क्या लगता है मनीष कश्यप को कितने दिनों के अंदर आप उनको बेल दिलवा पाएंगे और इंसाफ उनके कदम चूमेगी? मैंने कहानी ये है कि इससे पूर्व में एक केस उनके ऊपर वहाँ हुआ था, जिस केस में इनको आवेदन के आधार पर फिर बेल लेना था इनको, तो उसमें जो ये बेल लिए हैं, जिसमें इनके खिलाफ कुर्की जब्ती का भी वारंट था, जिसमें वो सरेंडर किए थे। अभी एनएसए का क्या प्रभाव है? क्या एनएसए हट चुका है या एनएसए का अभी एनएसए का अंडर में ही मनीष कश्यप है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता, जो कई केस लड़े हैं और उन्होंने जीत के भी दिखाया है और समाज में एक अच्छा पहल भी किया है, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं। सीधा सर सवाल करते हैं, क्या सच में कल मनीष कश्यप छूट जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मनीष कश्यप जी के बेल के रिगार्डिंग बात नहीं अभी हो रही है। दरअसल अभी इनको जो कोर्ट में उपस्थिति करना होता है, इनके ऊपर 1 दर्जन मामले हैं, केस टोटल। तो जब बहुत सारे केसेस हैं तो हर केस में इनकी उपस्थिति दिखाई जाएगी। जेल में व्यक्ति एक ही है, लेकिन दिखाया जाएगा कि इस केस में इनको मैंने अपने अंदर में लिया, फिर दूसरा जज बोलेगा कि मैंने भी अपने कस्टडी में लिया, तीसरा बोलेंगे मैंने भी कस्टडी में। तो हर केस में इनको पहले कस्टडी में दिखाना होगा और तब फिर उसको रिलीज करने की बात कही जाएगी, यानी बेल के लिए हम लोग आवेदन देंगे। जैसे एक साधारण सा उदाहरण समझिए कि यदि आप बैंक में पहले खाता में पैसा जमा करेंगे तब ना आप निकासी की बात करेंगे, तो ये जमा दिखाया जाता है कि इस केस में इनको हमने जमा करा दिया, अब इस केस में इनको निकासी किया जाए, यानी कि बेल के लिए बात किया जाए। तो इनके ऊपर बेतिया में जो केस था तो उसमें अभी इनको जमा दिखा दिया गया है। अब इकोनॉमिकल ऑफेंस में जो 1-2 केस है उसमें इनकी उपस्थिति दिखाई जाएगी कि भाई इनको जज साहब अपने अंडर में लेंगे ऑन पेपर, और फिर इनको तब जब ये दिखा दिया जाएगा कि अंदर में हम लोगों ने कस्टडी में लिया, तो लोगों को लगेगा कि अभी तक जो ये 4-5 महीना हो गया है जेल में थे तो किन के अधीन में थे। तो वास्तविक बात है कि ये अभी एक केस में इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था इकोनॉमिकल ऑफेंस में, और एक में इनको प्रस्तुति नहीं दिखाया गया था। तो अब इसी बीच में जो है सो लेके चली गई थी तमिलनाडु पुलिस, तो यहाँ पर उपस्थिति नहीं दिखाया गया था, जिस वजह से इनके बेल में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे कि भाई जब इनको कस्टडी ही नहीं दिखाया गया है तो फिर बेल कैसे हम दे दें। तो इसी सब वजह से इनको आना यहाँ पर ज़रूरी था। तो फिजिकली इनको उन्होंने विधिवत अपने कस्टडी में दिखाया, उन्होंने न्यायिक हिरासत में उनको भेजा ऑन पेपर। अब उस पर जब चूँकि अब पेपर में देखा जाएगा कि आपके यहाँ ये कस्टडी में आ गए, तो अब जो बेल की आवेदन की जाएगी तो वो मेंटेनेबल होगा। जज साहब गुण दोष के आधार पर कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या इनके ऊपर आरोप है, कितने सबूत साक्ष्य जो है सो डायरी में देख के कि पुलिस ने इनके खिलाफ इकट्ठा किया है, तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद तब व्यक्ति को बेल दिया जाता है। तो बेल की प्रक्रिया पर अभी बहस नहीं थी, अभी बहस ये था कि बेल कैसे शुरुआत किया जाए। तो जब तक इनकी एंट्री नहीं होती जेल में बिहार वाले केस में, तब तक इनके लिए बेल का जो है सो आवेदन नहीं दिया जा सकता था। तो अब ये बहुत मशक्क़त के बाद इनको तमिलनाडु की पुलिस यहाँ पर लाई है, और ऐसे परिस्थिति में जो है सो इनको बेल जो है सो कि आगे की कार्रवाई कल के बाद इकोनॉमिकल ऑफेंस वाले में भी और बेतिया में जो हुआ है उसमें भी विधिवत शुरू हो सकती है। सर, जब उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो फिर उनको बेतिया के कोर्ट में क्यों लाया गया? देखिए, बेतिया में अभी हाई कोर्ट में नहीं, यहाँ पर भी पटना में सदर में इनका मामला है, और अभी जो इनको बेतिया जो लेके जाया गया था तो उसके पीछे कहानी ये है कि इससे पूर्व में एक केस उनके ऊपर वहाँ हुआ था, जिस केस में इनको आवेदन के आधार पर फिर बेल लेना था इनको, तो उसमें जो ये बेल लिए हैं
जिसमें इनके खिलाफ कुर्की जब्ती का भी वारंट था, जिसमें वो सरेंडर किए थे, तो इत्यादि कारणों से उस केस में इनकी उपस्थिति नहीं हुई थी। हालांकि वो सरेंडर किए थे बेतिया में और वो भी किए थे थाना पर जाके। यदि कोर्ट में किए होते सरेंडर तो दिखा देता जज साहब कि मेरे अंडर है, लेकिन वो तो थाना पर किया और थाना पर से वहीं से पटना से पुलिस गई और इकोनॉमिकल ऑफेंस वाले ले आए, तो इनका कोर्ट में उपस्थिति हुआ नहीं था, जिस वजह से उनको आज वहाँ पर उपस्थित किया गया और वो जज साहब अपने अंदर में उनको जुडिशियल कस्टडी में लिए। अब पुनः इनको जो है सो इकोनॉमिकल ऑफेंस वाले जज साहब जो हैं वो इनको अपने कस्टडी में लेंगे और फिर इनको वहाँ से निकालने की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर वो पहल की जाएगी। सर, अभी एनएसए का क्या प्रभाव है? क्या एनएसए हट चुका है या एनएसए का अभी एनएसए का अंडर में ही मनीष कश्यप है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एनएसए प्रत्येक 3 महीना पर रिव्यू होती है जी, और 3-3 महीना के रिव्यू के बाद उसको अधिकतम 1 वर्षों के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि अधिकतम का जो शब्द मैंने कहा, अधिकतम रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन की बात कही जाती है, तो इनके खिलाफ जो है 6 महीना हो जाएगा तो उसके बाद वो एक्सटेंशन का चांसेस बहुत कम होता है कि इनको एनएसए कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में इनके ऊपर एनएसए के अधीन हैं ये, और इनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, ये मान के चलिए। अभी एनएसए लगा हुआ है। हाँ। सर, ये बताइए कि अभी मनीष कश्यप लोग चाहने वाले बहुत हैं, वो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बाहर आ जाए, केस से बाहर आ जाए, तो अभी कितना समय लग सकता है? अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, एनएसए वाले चीज़ को एक्सटेंड नहीं किया जाए तो इन केसों में 1 से 1.5 महीना में सभी केसों में इनको बेल मिलने की पूरी संभावना है। अगर एनएसए हटा दिया जाए तब? हाँ, एनएसए तो फिर अलग चीज़ है। एनएसए को यदि आप दरकिनार कर देते हैं तो 1 से 1.5 से 2 महीना अधिकतम ये सभी केसों में इनको बेल मिल के ये अपना फ्री हो जाएंगे। कल मनीष कश्यप हाई कोर्ट में आने वाले हैं। हाई कोर्ट नहीं, उनका जो सदर कोर्ट है, सदर कोर्ट, उसमें इनकी उपस्थिति होगी, जहाँ पर इनका ट्रायल कोर्ट है जी। सर, ये कौन सा केस है? ये एनएसए वाला? आर्थिक अपराध नहीं, तमिलनाडु वाला आर्थिक अपराध में जो इनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, थाना कांड संख्या 3 है, थाना कांड संख्या 4 है, थाना कांड संख्या 5 है। तो ऐसे में जो केस है आर्थिक अपराध वाले में, उसमें इन लोगों की उपस्थिति का ये है। तो बेसिकली 4 में भी है, इसमें और एक अभियुक्त है युवराज को भी अभियुक्त युवराज सिंह का, उनका भी हमको कल बेल के लिए बहस करना है उसी केस में, तो उनका भी है। तो ये लोग का जो है सो एक साथ में अब होगा, एक साथ में होगा। सर, आपने कहा था कि मनीष कश्यप 4 से 5 महीने के अंदर बिहार लाए जाएंगे, वो बात भी सच हुई। जब आप आरती छोटू का केस लड़े थे तो आपने कहा था कि उनके पिताजी को बेल मैं दिलवाऊंगा, वो भी केस सच हुआ। आपका बात है, आपने कहा था खेसारी लाल यादव जी को बेल मैं दिलवाऊंगा, आपने उनको भी दिलवाया। तो क्या लगता है मनीष कश्यप को कितने दिनों के अंदर आप उनको बेल दिलवा पाएंगे और इंसाफ उनके कदम चूमेगी? मैंने कहा ना कि इसमें अधिकतम 2 महीने का समय लगेगा प्रक्रियात्मक, और अधिकतम मैं बोल रहा हूँ, और उसमें देखिएगा कि इनको बेल मिल जाएगा और सभी में ये निकले रहेंगे बाहर। मतलब 2 महीने के बाद मनीष कश्यप अब बिहार में रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। हाँ। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ शिवनंदन भारती जी, जो जाने माने वकील हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 महीने के अंदर अगर एनएसए हटा दिया जाए तो मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे और वो रिपोर्टिंग करते हुए आप सभी के बीच नजर आएंगे। आप देख रहे थे अपनी आवाज़ न्यूज़, मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद।